अजीज़ान मोहतरम, एक लंबे अरसे से मिल्लत तशय्युअ बाहमी इंतशार और खलफशार का शिकार थी। मुकस्सर और गाली के झगड़े के दरमियान असली शिया खो चुका था। यानी हम ये कह सकते हैं कि शिया नाम का कोई शख्स बाकी नहीं रहा था। या तो वो गाली था या मुकस्सर था। एक दूसरे की जानिब से मुसलसल इल्ज़ामात तवाहमात का सामना था। इस चीज़ों ने नफ़रतों को जन्म दिया और इस तमाम वाक़यात की ज़िम्मेदार एक इंतहा पसंदाना सोच थी, वो तालिबान नुमा सोच, जिसके मुताबिक कि जो उनकी नज़रियात पर चल रहा है वो तो शिया है, मगर वो दूसरी तरफ से है तो वो गाली है, MI6 का एजेंट है, और अगर कोई इबादात को लेकर चल रहा है तो वो मुकस्सर है। ये चीज़ बहुत परेशान कुन थी मोमिनीन के लिए भी और अमायदीन और ज़ोमाए मिल्लत के लिए भी। मगर इस अरसे में एक हवा का झोंका महसूस हुआ है। वो झोंका हक़ जनाब सैयदा के हवाले से है कि मोमिनीन के तमाम जो अफराद हैं वो दो चीज़ों पर जमा होते हैं। एक विलायत मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदा की का हक़ और उन पर हुआ ज़ुल्म व सितम। इसी हवाले से जनाब आसफ़ अलवी साहब ने एक बहुत ही खूबसूरत काविश का सिलसिले का एहतमाम किया है और उन्होंने अपने इस सिलसिले का नाम रखा है तलाश हक़। उसमें वो मुख्तलिफ़ उलमा को बुला रहे हैं और उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और उसकी पहली किस्त जिसमें उन्होंने आयतुल्लाह सैयद नसीम अब्बास नजफ़ी साहब को बुलाया, जो कि नजफ़ अशरफ में मुकीम हैं। एक उनका इल्मी मकाम किसी से छुपा हुआ नहीं है और उस पे उन्होंने गाली और मुकस्सर की एक तफसीली गुफ्तगू की। जो दूसरी एपिसोड थी इस प्रोग्राम की, वो अयाम फ़ातिमिया के हवाले से थी। अयाम फ़ातिमिया की तारीख़, इसके मकासद और अज़ादारी मज़लूम सैयदुश्शुहदा के क़याम के मकासद क्या हैं। इस हवाले से उन्होंने जनाब क़िबला अल्लामा शहरयार रज़ा आबदी साहब को दावत दी और जनाब क़िबला शहरयार रज़ा आबदी साहब ने उससे गुफ्तगू फरमाई। ये तमाम तार गुफ्तगू मुखालिफिन के एतराज़ात के जवाब में थी। कोई नई गुफ्तगू नहीं की गई और ना ही इसमें मोमिनीन पर कोई हमला किया गया। मगर हस्बे साबिक़ की रवायात के मुताबिक एक ऐसा गिरोह जो हमें अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मॉडरेट शो करता है और इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम पर वो इत्तेहाद मोमिनीन को पारा पारा कर रहा है। वो ऐसी फ़िज़ा कायम करना चाहता है कि शिया आपस में ही लड़ जाएं और ये गिरोह इसी तरह ख़त्म हो जाए। उनके एक आगा शमशीरी साहब ने एक वाहियात किस्म की हरकत की और उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद इस तमाम सिलसिले का मकसद आगा जवाद के ख़िलाफ़ है। हजूर वाला आगा जवाद का इस पूरे सिलसिले से कोई लेना देना नहीं। बल्कि अगर आप इस डिस्क्लेमर में भी देखें तो जो मेज़बान हैं जनाब आसिफ अलवी साहब, उन्होंने वाज़े तौर पर यह बयान किया है कि इस सिलसिले का मकसद मुखालिफिन के एतराज़ात का जवाब देना है अयाम फ़ातिमिया के हवाले से। चूँकि दिफ़ा का हक़ हर इंसान के पास महफूज है। अगर आप किसी पर कोई एतराज़ करेंगे तो उसको यह हक़ हासिल है कि वो आपके एतराज़ के जवाब में जवाब दे। मगर आपने कैसा हमारी जो है ज़ुबानबंदी की हुई है कि दूसरे हम पर एतराज़ तो कर सकते हैं मगर हम उन एतराज़ात का जवाब नहीं दे सकते। हज़रत वाला आपके इसी बैकफुट जाने की वजह से आज ये सूरत हाल हो चुकी है कि हमें मुसलसल दीवार से लगाया जा रहा है। आपने मुक़द्दसात अहले सुन्नत के नाम पर एक ऐसा तमाशा बर्पा किया है कि अब मुक़द्दसात अहले सुन्नत में यज़ीद तक शामिल और हो चुके हैं। और आपको शायद याद होगा कि आशूरा में उमर के जुलूस के ख़िलाफ़ उम्र साद की तौहीन का भी पर्चा काटा गया था। ये 2019-20 की बात है आशूरा के वाक़या कि वो एक सहाबी का बेटा है तो इसलिए इसकी तौहीन की गई है। तो हज़रत वाला हम आपसे मुल्तमिस हैं कि आप अगर और इस पूरे सिलसिले में मैंने ये 2 गुफ्तगू सुनी है, मैंने एक चीज़ महसूस की है। आसिफ अलवी साहब की जो गुफ्तगू है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आसिफ अलवी साहब के नज़रियात में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। यकीनन अगर वो अपने आप को वो ज़ाकरी के जिस पेशे से मुंसलिक हैं, ये बहुत मुक़द्दस पेशा है और अगर वो इसी तरह एक अच्छे अंदाज़ में चलें तो कोई मसला या कोई मसाइल नहीं है और मिल्लत में कुछ ऐसे मसाइल हैं भी नहीं जिनको हल ना किया जा सके। इस तरह मैं एक तो और बात करना चाहता हूँ
اور ضروری ہے، یہ تو ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ جہاں سے نہیں جانتے وہاں سے ان سے رجوع کریں جو جانتے ہیں۔ تو آصف الوی صاحب کی اس گفتگو، یہ بہت شاندار گفتگو ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح کے سلسلے کو لے کے چلیں تاکہ ایک درمیانی راستہ اور جو حقیقی راستہ ہے وہ سامنے آئے، ان دو انتہاؤں کے مابین جو شیعہ پس رہے ہیں ان کا پسنا بند ہو۔ شکریہ۔